सहारा इंडिया जिसकी लहर एक समय पर पूरे भारत में इस कदर चली हुई थी कि हर जगह सहारा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सहारा बैंक के ऑफिसेस, सहारा एयरलाइंस, क्रिकेट मीडिया, समाचार पत्र से लेकर टीवी चैनल भी सहारा के हुआ करते थे। जिस सहारा इंडिया ने पूरी दुनिया में पहली बार 6 मई 2013 में एक साथ लाखों लोगों को फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़े मैदान में एक साथ नेशनल एंथम गवाकर नेशनल एंथम का रिकॉर्ड इंडिया के नाम दर्ज करवाया, जिसने सहारा परिवार की विशालता को साबित करने के साथ लोगों का भरोसा जीता। इसी सहारा इंडिया को बनाने वाले सुब्रत राय कैसे 2014 तक जेल पहुंच गए और सहारा इंडिया जिस पर लोगों का इतना भरोसा था वह सहारा इंडिया स्कैम में बदल गया। दोस्तों, आपने इससे पहले भी कई स्कैम के बारे में सुना होगा, लेकिन यह स्कैम सबसे अलग था। चलिए जानते हैं सहारा इंडिया स्कैम के बारे में आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, दुनिया की कई बड़ी हस्तियां जो सुब्रत राय के आगे पीछे चलती थी, उस सुब्रत राय ने ऐसा स्कैम किया कि एक पल में ही सारी शानो शौकत सब कुछ धराशायी हो गई। यह कहानी शुरू होती है साल 1978 से, जब इससे पहले सुब्रत राय स्कूटर पर सॉल्टेड स्नैक्स बेचने का काम करते थे। इस धंधे में उनकी मुलाकात कई सारे लोगों से होती थी और वह मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। फिर साल 1978 में पहली बार सुब्रत राय ने 3 लोगों के साथ मिलकर सहारा नाम की एक कंपनी बनाई, जिसने लोगों को चीट फंड देना शुरू किया। यह नाम आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, चलिए मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूँ। असल में दोस्तों, सहारा ने एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल तैयार किया था। उसने गरीब लोगों को टारगेट किया जिनके पैसों को कुछ साल बाद डबल करने का सपना उन्हें सहारा ने दिखाया। अब जाहिर सी बात है कि एक गरीब इंसान अगर वह 100 रुपए कमाता है, ऐसे में वह इस कमाई की पूंजी का 20% भी अगर सहारा को दे देता है तो सहारा उसे 20 का 40 बनाकर देती थी। इसमें हर कोई इंटरेस्टेड और खुश होगा। आखिरकार उसे कुछ ही समय में डबल पैसे जो मिल रहे हैं। पर जब लोगों को पैसे डबल होकर मिल रहे थे तो फिर भला स्कैम कैसे हुआ? असल में दोस्तों, यह डबल पैसे सबको एक समय पर नहीं मिलते थे और न ही सबको मिलते थे। सहारा जब एक आदमी से 3 सालों के लिए पैसे लेती थी तो इन 3 सालों में उनके पास हजारों और आदमी आ जाते थे जिनको अगले 3 साल बाद पैसे देने होते थे। अब ऐसे में इन हजारों आदमियों के पैसे को 3 साल पहले सहारा की पॉलिसी लिए हुए लोगों को दे दिया जाता था। इस मॉडल में हमेशा 100 लोगों का पैसा एक को, 1000 लोगों का पैसा 100 को देकर सहारा ज्यादा संख्या में लोगों का पैसा अपने पास रखती थी और देती कम लोगों की थी। सहारा के इसकी टोपी उसके सर वाले फंड में जो व्यक्ति इस लाइन में सबसे पीछे होंगे, आखिर उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? क्योंकि सहारा इस फंड के तहत एक लाइन में खड़े लोगों की तरह पीछे वाले का पैसा आगे वाले को दे रही थी। ऐसे में कहीं न कहीं पीछे कुछ तो ऐसे लोग बचेंगे जिनको पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक ऐसे ही सहारा के साथ हुआ, लेकिन ऐसा होने से पहले सहारा ने इसी काम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एजेंट को रखना शुरू कर दिया। अपनी बैंक्स बनाई जिनमें कोई खास हिसाब किताब नहीं होता था, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा जमा करते हुए जा रही थी। सहारा बिना हिसाब किताब रखे कई हजारों करोड़ पैसे कमाने के बाद सहारा ने शेयर मार्केट में कदम रखने की सोची। यही सहारा की सबसे बड़ी गलती थी और यहीं से सहारा का स्कैम पकड़ा गया। साल 2009 में जब शेयर मार्केट में दाखिल होने के लिए सहारा ने अपनी 2 कंपनी रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बनाया ताकि वह सहारा का आईपीओ ला सके, यानी कि पब्लिक के सामने शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लाना ताकि लोग उनके शेयर को खरीद और बेच सके। सहारा को सिक्योरिटी के लिए कुछ फंड जमा करना था और अपनी कंपनी की सारी डिटेल देनी थी। ऐसे में SEBI के सामने सहारा ने अपनी शान से ही दिखाते हुए लगभग 24,000 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को दिए। पर क्योंकि अब सहारा एक सरकारी काम में दाखिल हो रही थी, ऐसे में सुब्रत राय इस बात से अनजान थे कि उन्होंने इस पैसे को कहां से और कैसे कलेक्ट किया है, किस किस ने उनकी कंपनी में निवेश किया है, उसकी भी डिटेल उनसे मांगी जाएगी। अब सहारा के पास क्योंकि डिटेल नहीं थी, इसीलिए सहारा के मालिक सुब्रत राय ने फर्जी दस्तावेजों को जमा करवाया। SEBI ने जब क्रॉस चेक किया, डॉक्यूमेंट में दिखाए जाने वाले लोग फर्जी निकले, जिसके बाद असल में उनमें लिखे नामों के व्यक्ति थे ही नहीं। सारा स्कैम दुनिया के सामने आया और सुब्रत राय को साल 2014 में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस स्कैम की कई कड़ियां जो आज के इस वीडियो में शामिल कर पाना पॉसिबल नहीं, पर अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।